Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 38 of class 5th super syllabus. इस क्लास में हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आप दो या दो से ज्यादा नंबर्स का इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए आपने 12, 18 एंड 24, ठीक है, इनका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा था, मींस हर एक नंबर का क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, उसी तरीके से हर एक नंबर का, ठीक है, क्या निकालना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको करके देख लेना है। ठीक है, 12 का होगा आपका 2 × 2 × 3, सिंपल। 18 का आप लिखोगे 2 × 3 × 3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका 24, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब देखो, आपने क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं। ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर बोला है मैंने, क्या बोला है, प्राइम फैक्टर्स, कॉमन नहीं बोला है, ठीक है। कॉमन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। प्राइम फैक्टर्स जितने भी आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिख जाए, इधर आपको जितने भी प्राइम नंबर्स दिख जाए वो सारे लिख लेना, जितने भी, ठीक है। एक बार लिखना है, लेकिन एक प्राइम नंबर को एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जितने भी दिख जाए सारे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 दिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, 2, 3, ठीक है। मतलब इन नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब आपने एलसीएम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जो कंफ्यूजन रहता है वो ये है कि जब हम एलसीएम लिखते हैं तो यहाँ पे बड़े वाली सीरीज लेते हैं। जो ये हमारे क्या थे, प्राइम फैक्टर्स थे ना, इनकी बड़ी वाली सीरीज, जहां ज्यादा है उसको उठाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले 2 है ना, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स है। यहाँ पे कितनी बार है, 1 टाइम है। और यहाँ पे कितना है, 3 टाइम्स है। तो जहां सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है उसको उठा लो। यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे 1 बार था, यहाँ पे कितना था, 3 बार था, 3 टाइम्स था, तो मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। क्या लिखना है मुझे, 2 × 2 × 2। एचसीएम में हम छोटे वाली सीरीज लेते थे, कम वाला उठाते थे, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, हम बड़े वाला लेना, ठीक है। बड़े वाली सीरीज लेनी है, यानी ज्यादा वाले सीरीज लेनी है आपने। अब 2 का हो गया, काम खत्म। 3 पे आते हैं। 3 देखो सबसे ज्यादा बार कहाँ है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ से आपने उठा लिया इसको, ठीक है। × 3 × 3 और सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी नंबर्स थे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, फिर उनके प्राइम फैक्टर्स देख लिए, ठीक है, और फिर बड़े वाली सीरीज लिख ली। 2 की बड़े वाली सीरीज लिखी, 3 बार था मैक्सिमम, ठीक है। 3 की हमने बड़े वाली सीरीज लिखी, मैक्सिमम 2 बार था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे करोगे, कैसे इजी करते हो इसको, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। एक साथ नहीं आता है आपको टेबल, तो तोड़ तोड़ के कर लेना। पहले इन तीनों को अलग कर लो, कितना आ जाएगा, 8। 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। इनको अलग करोगे कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब 8 9 72 आप लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72। टेबल नहीं आता है तो फिर आपने तोड़ तोड़ के करना है, ब्रेक करके करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो आपने 36 का एंड 60 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 60 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं तो क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। क्या देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स। इधर आपको जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिख जाएं, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। 2 3 5, ठीक है। और फिर आपने जब एलसीएम लिखना है तो जो हमारे ये प्राइम फैक्टर्स थे, इनकी मैक्सिमम सीरीज जहां ज्यादा बार आया है, ठीक है, बड़े वाली सीरीज लिखनी है। 2 को देखो, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे भी कितना है, 2 बार है, ठीक है। मतलब दोनों जगह बराबर है, तो कहीं से भी उठा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब 2 बार लिखा जाएगा आपका। अब 3 पे चलते हैं। 3 यहाँ पे कितनी बार था, 2 टाइम्स था। यहाँ पे कितना था, 1 टाइम था। तो ज्यादा वाला लेना होता है ना, 2 टाइम्स लिखेंगे, × 3 × 3, ठीक है, 2 बार हो गया। फिर 5 पे चलते हैं। 5 आपका कहाँ,
यहाँ पे एक बार था और इसमें तो था ही नहीं, तो आपने ज्यादा वाला लेना होता है ना, तो एक बार लिखेंगे हम इसको 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताई थी इजी कैसे होती है, 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। 2 × 5 आपका 10 बन जाता है ना, तो ये आपका 10 हो गया और बाकी बचा क्या है, ये 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 × 10 180, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपने आंसर बताना है, ठीक है। आपने 6 and 8 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। आ गया होगा आंसर। आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना था, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, 6 का लिखेंगे 2 × 3 एंड 8 का लिखेंगे हम 2 × 2 × 2, ठीक है, सिंपल। अब देखो आपने प्राइम फैक्टर्स देखे होंगे, 6 और 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन है, ठीक है। आपने देखा इधर आपको 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ठीक है, 2, 3। अब एलसीएम लिखना था तो क्या किया होगा, हमने बड़े वाली सीरीज ली होगी प्राइम फैक्टर्स की, 2 की बड़े वाली सीरीज यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 3 बार है, 3 टाइम्स है, तो ये आपको बड़ी दिख रही है, ठीक है, इसको लिख लेना है यहाँ पे, यानी 2 को हमने 3 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। अब 3 पे चलते हैं, 3 ज्यादा बार कहाँ था, यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, तो एक बार ज्यादा हुआ ना, तो इसको लिखेंगे हम एक बार, फिर मल्टीप्लाई कर लिया होगा, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 3 = 24, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि आपका आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करना है आपने, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है 15 20 एंड 25 का एलसीएम। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। आपने देखो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 3 × 5, 20 का लिखा होगा 2 × 2 × 5 एंड 25 का लिखा होगा 5 × 5। उसके बाद में प्राइम फैक्टर्स लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इस साइड कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 2 3 5, ठीक है, तीनों यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। अब एलसीएम लिखना था तो आपने हर एक प्राइम फैक्टर की बड़े वाली सीरीज लेनी थी, 2 ज्यादा बार कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी नहीं, तो 2 बार लिखना है आपको, ठीक है। इसके आगे 3 पे चलते हैं, 3 ज्यादा बार कहाँ था, यहाँ पे एक बार था और बाकी में था ही नहीं, तो एक बार लिखा जाएगा इनटू, ठीक है। अब 5 पे चलते हैं, 5 जो है आपका ज्यादा बार कहाँ था, यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे 2 बार था, ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है, इसको लिख लेंगे 5 × 5। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन करना आपको बताया था फिर से, ठीक है, इजी कैसे रहेगा, 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये भी 10 हो गया, तो 10 × 10 100 हो गया ना, सीधा ध्यान रखना है आपने, और ये क्या बचा आपका 3, तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए था सभी का। ये लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करना है आपने, क्वेश्चन है 15 एंड 21, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। आंसर आ गया होगा सभी का। देखो आपने क्या किया, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा होगा 3 × 5, 21 का लिखा होगा 3 × 7, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स देखो कौन कौन है, प्राइम फैक्टर्स आपने देखे कौन कौन दिख रहे हैं आपको इधर, 3 5 7, क्या है 3 5 7, ठीक है। अब हमें एलसीएम लिखना होता है तो हमने क्या किया होगा, भाई 3 जहां ज्यादा बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार, दोनों जगह बराबर है तो कहीं से भी लिख लो, ठीक है, एक जगह से आप लिख लेंगे इसको। फिर 5 पे चले, 5 यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, तो ज्यादा बार कहाँ है, एक बार है, ठीक है, लिख लिया इसको हमने। फिर 7 यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे है, एक बार मैक्सिमम है, ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 3 5 या 15 15 7 जा 105, इनका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन है 9 एंड 20 का आपने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। आंसर आ गया होगा सभी का। आपने 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा होगा 3 × 3, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा होगा 2 × 2 × 5, ठीक है। उसके बाद में प्राइम फैक्टर्स लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, प्राइम फैक्टर्स। देखो कौन कौन है यहाँ पे, 2 3 5 है, क्या है 2 3 5, ठीक है। फिर एलसीएम कैसे लिखा आपने, 2 ज्यादा बार कहाँ था, 2 ज्यादा बार कहाँ था, ठीक है, यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे 2 बार था, तो मैक्सिमम 2 बार था, ठीक है, इसको लिख लिया हमने। फिर मल्टीप्लाई करके आगे क्या लिखेंगे, 3 ज्यादा बार कहाँ था, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स था, ठीक है, यहाँ पे था ही नहीं, 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। इनटू में नेक्स्ट 5 ज्यादा बार कहाँ था, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे एक बार था, तो ये मैक्सिमम हो गया। इसके बाद में आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा, 2 5 या 10 मैंने अलग कर लिया, और 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 × 10 कितना हो जाएगा आपका 180। तो ये आंसर होना चाहिए था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।